आज हम एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जो रियलिटी और फैंटेसी के बीच एक अजीब सा मिक्सचर है, क्वांटम मैकेनिक्स। सोचो तुम एक पार्टी में जा रहे हो और एक ही वक्त पर दो अलग जगह होना चाहते हो। पॉसिबल है? नॉर्मल दुनिया में तो नहीं, पर क्वांटम दुनिया में ये हर वक्त होता है। या फिर सोचो तुम्हारी दोस्त बिना किसी मैसेज के सडनली तुम्हारी फीलिंग्स सेंस कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे कोई सीक्रेट कनेक्शन हो। क्वांटम दुनिया में ये भी पॉसिबल है। क्वांटम फिजिक्स सिर्फ एक थ्योरेटिकल साइंस नहीं है, बल्कि तुम्हारी डेली लाइफ में भी इसका बड़ा रोल है। तुम्हारा स्मार्टफोन, इंटरनेट, इंस्क्रिप्शन, जीपीएस, एमआरआई मशीन्स, ये सब क्वांटम मशीन्स की वजह से ही पॉसिबल है। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स है क्या? पहले ये समझते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स छोटी चीजों का साइंस है, जैसे एटम्स। एटम्स क्या होता है? ये एक छोटा सा लीगो पीस जैसा है जिससे हर चीज बनी है। मैं, तुम, ये टेबल, ये फोन, सब कुछ। पर ये छोटी पीस हमारी नॉर्मल दुनिया के रूल्स नहीं मानते। इनके अपने अलग रूल्स हैं और ये रूल इतनी अजीब है कि दिमाग घूम जाता है। एक एग्जांपल देखो, अगर मैं एक बॉल उठाकर दीवार की तरफ फेंकूं तो या तो वो टकराएगी या रुक जाएगी, है ना? पर क्वांटम दुनिया में ये बॉल दीवार के आर पार भी जा सकती है। हाँ, बिल्कुल साइंस फिक्शन वाला सीन। इस अजीबपन को समझने के लिए हमें पहले रूल्स को समझना होगा। पहला रूल है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, मतलब एक चीज दो रूप। तो दोस्तों, क्वांटम दुनिया में पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन कभी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एक छोटा सा डॉट, और कभी वेव, मतलब एक लहर जैसी चीज। ये कैसे होता है? इसके लिए एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सोचो, मेरे पास एक गन है जो गोलियां छोड़ती है और सामने एक स्किन पे दो स्लिट्स हैं। गोली एक स्लिट से जाएगी या दूसरी से, और स्किन पर एक मार्क बनेगा। सिंपल ना? पर अब इलेक्ट्रॉन के साथ ये ट्राई करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को गन से फायर करते हैं और डबल स्लिट से गुजारते हैं तो स्किन पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, जैसे पानी में लहर के डिजाइन्स। ये इसलिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है और दोनों स्लिट से एक साथ गुजर जाता है। पर यहाँ ट्विस्ट आता है, अगर हम कैमरा लगाकर देखें कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से गया तो वो वेव नहीं पार्टिकल्स बन जाता है और स्क्रीन पे सिर्फ दो लाइंस बनती है। ये रूल कहता है कि जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करते, इलेक्ट्रॉन दोनों रूप में होता है, वेव और पार्टिकल्स। इसको ही कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। एक और माइंड ब्लोइंग रूल, सुपरपोजिशन। ये कहता है कि क्वांटम पार्टिकल्स एक साथ कई स्टेट्स में हो सकते हैं जब तक हम उन्हें मेजर नहीं करते। एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, मैं एक कॉइन टॉस करती हूँ। जब तक वो जमीन पे नहीं गिरता तुम कह सकते हो कि वो हेड्स भी है और टेल्स भी। क्वांटम में ये रियल होता है। इसके लिए एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है, सोडिंजर कैट। मान लो एक बंद डब्बे में एक बिल्ली है और एक पॉइजन बोतल जो एक क्वांटम पार्टिकल्स के सिग्नल पे टूट सकती है। जब तक हम डब्बा नहीं खोलते हमें नहीं पता कि बिल्ली जिंदा है या नहीं। क्वांटम रूल्स कहते हैं कि जब तक हम न देखें बिल्ली दोनों स्टेट्स में है, जिंदा भी और मरी भी। ये है सुपरपोजिशन, एक साथ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। पर जैसे ही हम डब्बा खोलते हैं रियलिटी एक स्टेट में लॉक हो जाती है। ये रूल हमें दिखाता है कि क्वांटम दुनिया कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। सोचो, ये पार्टिकल्स इतनी अजीब है तो क्या ये एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं? यहाँ आता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। ये रूल कहता है कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। एक बार इंटेग्रेट होने के बाद अगर एक पार्टिकल का स्टेट चेंज करो तो दूसरा भी तुरंत चेंज हो जाता है, इंस्टेंटली। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लो तुम्हारी एक बेस्ट फ्रेंड है जो तुमसे इतनी कनेक्टेड है कि चाहे तुम दोनों दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुम दोनों एक जैसे फील करती हो। अगर तुम खुश हो तो बिना किसी फोन कॉल या मैसेज के वो भी अचानक खुश हो जाती है, और अगर तुम उदास हो तो उसका भी मूड तुरंत खराब हो जाता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये एग्जैक्टली क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसा है। दो पार्टिकल्स, तुम और तुम्हारी फ्रेंड, एक इनविजिबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एक में जो भी चेंज होता है दूसरे में बिना किसी डिले के वैसा ही चेंज आ जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो। अब एक और ट्विस्ट, हाइजेनबर्ग का थ्योरी। ये कहता है कि क्वांटम दुनिया में हम एक पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन और स्पीड दोनों एक साथ नहीं जान सकते। नॉर्मल लाइफ में तो सिंपल है, तुम एक कार को देखते हो, उसकी स्पीड भी मेजर कर सकते हो और पोजीशन भी। पर क्वांटम में नहीं। जैसे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पकड़ लूं तो उसकी स्पीड अनसर्टेन हो जाती है, और अगर स्पीड मेजर करूं तो पोजीशन ब्लर हो जाती है।
ये इसलिए होता है क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स इतनी छोटी और फास्ट होते हैं कि उन्हें पकड़ना मुश्किल है। ये रूल हमें बताता है कि क्वांटम दुनिया में हर चीज 100% श्योर नहीं हो सकता। तो दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन है। ये छोटे पार्टिकल्स के रूल्स हमें नई टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं। सोचो, आज का कंप्यूटर एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है, पर क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ हजारों सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। गूगल, IBM जैसे ब्रांड्स इस पे काम कर रहे हैं और ये फ्यूचर में दुनिया बदल देंगे। और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से हम ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बना सकते हैं जिसे हैक करना इम्पॉसिबल होगा। पर एक बड़ा सवाल भी है, अगर क्वांटम दुनिया इतनी रैंडम है तो क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? साइंटिस्ट कहते हैं कि ये रैंडमनेस एक ग्लिच हो सकता है, जैसे वीडियो गेम में बग्स होते हैं। सच क्या है, ये अभी भी मिस्ट्री है। ये थी क्वांटम दुनिया की एक छोटी सी झलक। अगली बार जब तुम अपना फोन उठाओ, याद रखना ये क्वांटम का जादू है जो तुम्हारी जिंदगी चला रहा है। सफर पसंद आया तो बोलो और साइंस स्टोरीज चाहिए। बाय गाइस, मिलते हैं जल्दी। पर याद रखना, जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं।